पर आज भी मैं जब भी सुबह घर से जाता हूँ, मैं वो जगह के पैर पड़ के जाता हूँ जहाँ पे टफ़ी बैठता था। तो घर वाले मेरे को यही समझाते हैं कि तूने बहुत सेवा की, उसका ध्यान रखा, 16 साल कोई डॉग नहीं जीता है। पर मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको 16 साल दिए, पर उसने पूरी लाइफ हम सबको दी है। हेलो एवरीवन। तो टफ़ी के रील पे आपके कमेंट्स देख देख के सभी लोगों ने यही बोला कैसे हुआ, क्या हुआ, हमको बताओ। तो आज फाइनली मैं शूट कर रहा हूँ। आज है 7 जून और टफ़ी की डेथ हुई थी 27 मई को। तो वहाँ से अभी तक हमने कुछ ब्लॉग तो लिया नहीं था, पर मेरी सामने से भी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे शेयर करने की। घर में बहुत ख़राब माहौल था, तो हमने ना कभी ब्लॉग में आके बताया। पर वो रील में काफ़ी कमेंट थे कि टफ़ी के बारे में बताओ, हमको भी जानना है कैसे हुआ, क्या हुआ। तो एक्चुअली उसकी उम्र हो चुकी थी। टफ़ी जो था 16 साल का हो चुका था। तो उसकी काफ़ी ट्रीटमेंट चले और डॉक्टर को भी दिखाना, सब चीज़ें चल रही थी। पर पिछले 1-2 महीने से उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। जैसे उसको उम्र हो गई थी तो उसको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मोती बिंदु आ गए थे उसके आँख में। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसको 70% दिखता नहीं है अभी। वो एक चीज़ हुई। उसके बाद आपको पता ही है कुछ साल पहले उसका स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। तो वो स्टोन की भी फिर से तकलीफ़ स्टार्ट हो गई थी उसको, और उसके दाँत भी गिर चुके थे। यानी सामने के सिर्फ 2-3 दाँत बचे थे उसके, पीछे के जो भी दाँत थे वो भी टूटने में आ गए थे सारे। तो उसकी भी बहुत तकलीफ़ थी उसको, क्योंकि खाना खाते वक्त उसको तकलीफ़ होती थी। तो हम जब भी उसको खाना देते थे तो ऐसे सब खाना पूरा चूर के देते थे। और इंजेक्शन का कोर्स भी चल रहा था उसका, सब चल रहा था। पर वो बोलते हैं अभी जितना आपके हाथ में उतना ही है, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हुआ ऐसा था कि हम सब पुणे गए थे, आप लोगों को पता है। मैं, शिवानी, मम्मी पापा, राधिका, हम लोग पुणे गए थे। और पुणे जाने से पहले ही मैंने उसको डॉक्टर को दिखा के आया था कि अभी हम लोग पुणे जा रहे हैं, भैया भाभी घर पे रुकेंगे, पर एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा था, फिर भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसको इंजेक्शन दिए। तो डॉक्टर, तब इतनी सिचुएशन नहीं थी उसकी ऐसी जाने जैसी, पर डॉक्टर ने बोला है कि आप थोड़ा भी ध्यान रखो इसका, क्योंकि इसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और अपन इसकी सर्जरी वगैरह भी नहीं कर सकते। जैसे स्टोन की सर्जरी अभी ये उम्र में नहीं हो सकती, बाद में उसके दांत जो टूटते जा रहे थे उसकी तकलीफ है, उसकी भी सर्जरी नहीं हो सकती। पर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए और उसको इंजेक्शन लगवाए। फिर मैं उसको घर पे लाया। घर पे लाने के बाद हम लोग उसी दिन रात को पुणे के लिए निकले। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल, वो खाना भी खा रहा था थोड़ा बहुत। पर जिस दिन पुणे से हम निकलने वाले थे उसके 2 दिन पहले पूजा भाभी का रात को 1 बजे कॉल आया कि भैया टफ़ी सोने ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी, कि वो उसको तकलीफ़ इतनी है कि वो कंटिन्यूसली रो रहा था। तो फिर हम जैसे अपार्टमेंट में रहते तो आजू बाजू के लोग भी बाहर आ गए थे, सब कुछ। उसकी तकलीफ़ देख के किसी को भी नहीं देखा जा रहा था। अखिल भैया उसके पास गया, उसको सहलाया। जब भी अखिल भैया उसके पास में जाते थे वो चुप हो जाता था। फिर जैसे ये लोग सोने के लिए आ गए वापस से रोना स्टार्ट कर देता था, चिल्लाता था। तो ऐसा पूरा रात भर चला। उसके बाद में फिर पूजा भाभी ने फिर से मुझे सुबह कॉल किया कि बोले भैया क्या करना है इसका, यानी इसको तकलीफ़ इतनी हो रही है, ये सो ही नहीं रहा है, कंटिन्यू रोए जा रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, बोला मैं पुणे में हूँ तो प्लीज़ आप होम सर्विस दे दो। तो वो आए, उन्होंने देखा टफ़ी को और इंजेक्शन वगैरह लगाया, एंटीबायोटिक जो भी था उनका। और फिर डॉक्टर ने पूजा भाभी को बोला कि अभी इसकी कंडीशन वैसी है नहीं जैसी पहले थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसको चलने में भी दिक्कत आने लग गई थी, यानी वो उसको खड़ा रहते नहीं आ रहा था। खड़ा रहता है तो ऐसा हिलने लग गया था, यानी उसकी पावर ही नहीं रही थी। क्योंकि 1-2 दिन में उसने खाना भी बहुत कम खाया था, ना के बराबर ही खाया था, सिर्फ पानी पिए जा रहा था।
तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको जो भी इंजेक्शन वगैरह दे रहे हो, इससे सिर्फ उसकी लाइफ थोड़ी एक्सटेंड होते जा रही है, बाकी ये रिकवर होने जैसा बिल्कुल कंडीशन है नहीं इसकी। तो फिर जैसे ही भाभी का कॉल आया, भाभी ने हमको सबको कॉल पे बताया, तो सबका उधर ही रोना स्टार्ट हो गया था। मम्मी बोले अभी हम लोग निकलते, बोले आज के आज, पर रिजर्वेशन हमारा एक दिन बाद का था, वो एक दिन कैसा तो भी निकाला। उसके बाद हम लोग रात को ट्रेन में बैठे और जलगांव आए। जलगांव आने के बाद सबसे पहले मैं उसको मिला, तो मैंने देखा सच में काफ़ी ख़राब कंडीशन हो चुकी थी उसकी। और फिर वैसे ही मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया। बोला इसकी कंडीशन मुझसे देखी नहीं जा रही है, तो कुछ और क्या हो सकता है इसके लिए। तो फिर उन्होंने सलाइन लगाए उसको कि वो खा नहीं रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, तो उसको थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ी वीकनेस ना हो, उसके लिए सलाइन लगाए। तो मैं और मोहन उसको लेके गए, उसको 1 घंटे तक सलाइन लगी। फिर सलाइन लगाने के बाद फिर से मैंने शाम को डॉक्टर को कॉल किया कि सर उसको तकलीफ़ तो है ही वैसी, एक बार दिखाने लेके आओ। तो जब मैं रात को टफ़ी को दिखाने लेके गया उनको, तो जब मैंने ऑटो से लेके जाना पड़ रहा था उसको, मैं और मोहन साथ में लेके जा रहे थे, क्योंकि पहले 2 व्हीलर पे बैठ जाता था आगे, पर अभी बैठने की जैसी कंडीशन नहीं थी उसकी। तो जैसे हम डॉक्टर के पास लेके गए उसको हॉस्पिटल में, तो ऑटो से जैसे उसको उतारा हमने, तो वो चल भी नहीं पा रहा था। तो फिर मोहन ने उसको गोद में उठाया और वो जो उनका टेबल होता है डॉग को जहाँ पे चेक करते हैं उधर लिटाया। और डॉक्टर का रिएक्शन उसको देखने के बाद ऐसा था कि यानी वो भी खुद समझ गए थे कि अभी सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। फिर भी उन्होंने फिर से उसको सलाइन वगैरह लगाई मेरे कहने पे, तो मुझे लग रहा था थोड़ी होप्स अगर शायद हो सकता है अच्छा हो जाए। तो जैसे टफ़ी को सलाइन लगी, मैंने मोहन के साथ में टफ़ी को ऑटो में भेज दिया। मतलब तुम बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तो डॉक्टर को पूछा सर आपको क्या लग रहा है, जो भी है क्लियर बता दो, तो हमारे माइंड सेट वैसा है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके पास 24 घंटे या 48 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। तो सुनते से मुझे तो रोना आ गया। एक्चुअली हम पहले से ही लग ही रहा था, सबको पता रहता है एक उम्र होने के बाद सबको जाना ही है, पर कितना भी आप मन को संभाल लो, वो टाइम आने के बाद आप खुद को नहीं संभाल पाते। तो जैसे डॉक्टर ने बोला कि 48 घंटे हैं, तो मेरा उधर ही रोना स्टार्ट हो गया था। फिर डॉक्टर ने भी समझाया कि बोले देखो आपने इतनी सेवा की है उसकी, आखिरी दिनों में आपको उसके साथ रहना है ना, उसको ऐसा फील मत कराओ कि आपको हर्ट हो रहा है, क्योंकि उनको सब कुछ चीज़ें समझती है। डॉग काफ़ी होशियार होते हैं, वो समझते हैं अपनी फीलिंग्स को। उसके बाद मैंने वहाँ से कॉल किया मम्मी को कि अभी डॉक्टर ने तो ऐसा बोला है, क्या करना। तो मम्मी ने भी वही समझाया, देख अपन से जितनी सेवा हुई अपन ने की है, मन को ज़्यादा लगने मत दो। मम्मी भी बोल रही थी वहाँ से, पर मम्मी को भी लग रहा था, सबको ही लग रहा था, पर एक दूसरे को हम वही समझा रहे थे कि ठीक है अभी एक उम्र हो गई है, सबको जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग टफ़ी को इधर लेकर गए, जहाँ पे हम कभी भी गांव जाते हैं तो हम उसको वहाँ पे रख के जाते थे। डॉग हाउस है, मतलब वहाँ पे सारे डॉग्स रुकते हैं, जैसे उनकी सर्विस है डॉग को संभालने की, तो खाना वगैरह वो सब उनकी तरफ से देते। अभी जब टफ़ी हमारे पास रह रहा था इधर, तो रात में रोए जा रहा था, पर हमने जब भी उसको उधर रखा था वो अच्छे से रहता था। फिर सबका घर पे बोलना हुआ, उसको शायद एनवायरनमेंट उधर का चाहिए, तो उसको वहाँ पे रख दे 1-2 दिन, उसको भी अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे रह के तो कंटिन्यूसली रो रहा था, चिड़चिड़ कर रहा था। तो फिर हम सब लोगों ने सोचा, और मैं रात को बाहर से उसको उधर लेके गया डॉग हाउस में, जहाँ पे उसको रखते थे हम हमेशा। उसके बाद में फिर जब मैंने उसको ऑटो से उतारना चाहा, वो उतर ही नहीं रहा था, इतनी पावर बची नहीं थी उसमें। फिर से उसको गोदी में उठा के हम लोग वो डॉग हाउस में लेकर गए। तो वहाँ के जो ओनर थे, उन्होंने उसको देखते से ही बोल दिया कि भाई आप इधर लाए हो, पर हमारी कोई भी गारंटी नहीं अगर इसका कुछ भी कम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी कंडीशन देख के वो भी समझ गए थे कितने दिन निकालेगा, वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे।
तो फिर हम सब ने उनको बोला देखो भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समझ रहे इस चीज़ को, कभी ना कभी ये चीज़ तो होगी। और वो घर पे बहुत चिड़चिड़ कर रहा था और यहाँ पे आने के बाद चुपचाप रह रहा था। तो फिर हमने उसको बोला कि हम बीच बीच में आते रहेंगे, अब मैं कल सुबह आता हूँ फिर से उससे मिलने, आप बताना तकलीफ़ दी क्या, अगर यहाँ पे भी तकलीफ़ दे रहा है तो हम उसको घर पे रख लेंगे। तो फिर जैसे टफ़ी को मैंने गेट में छोड़ा अंदर, उसके बाद जब मैं ऑटो में बैठा तब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था। यानी मुझे क्या पता अंदर से ही ऐसा लग रहा था कि अभी शायद मैं, ऐसा भी हो सकता है टफ़ी को लास्ट टाइम देख रहा हूँ। तो उसको जैसे हमने गाड़ी टर्न करी उसको देख के इतना रोया मैं, मेरे साथ बाजू में मोहन भी था, पर क्या पता अंदर से बहुत रोना आ गया था। मैं ऐसा सोचा था शायद हो सकता है लास्ट टाइम हो। सच में वैसे ही हुआ। फिर मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद फिर हम लोग कोई रात भर सब बातें करते रहे कि देखो अब जितनी भी उसको तकलीफ़ बहुत है, अगर उसको मुक्ति मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं आपके साथ थोड़े वीडियो शेयर करता हूँ उसके लास्ट टाइम की स्टेज कैसे थी, आप समझ सकते हो उसको कितनी तकलीफ़ थी। और सुबह 5:30 बजे मुझे उधर से कॉल आया कि आपका डॉग गुज़र गया है बोले। करीबन 5:30 के आसपास कॉल आया था। उसके बाद सभी लोग उठ गए, सबकी नींद नहीं हो गई, सबका रोना स्टार्ट हो गया और उसका सोचना था अंतिम क्रिया किधर करनी, कैसे करनी। तो फिर मैंने बोला कि देखो डॉग इधर, टफ़ी तो इधर शांत नहीं हुआ है, पर मेरी एक इच्छा है कि हम उसको इधर लाएंगे, पूरे घर में जहाँ जहाँ खेला है, जहाँ पे वो रहा है, उसको पूरा राउंड मारूंगा मैं, पूरे घर में घुमाऊंगा और उसके बाद यहाँ से लेके जाऊंगा। तो उसको जहाँ पे रखा था वहाँ से हमने एम्बुलेंस की वैन में उसको बुलवाया, टफ़ी को 10-15 मिनट घर में रखा, उसके बाद पूरे घर के दर्शन करवाए उसको, ऊपर के घर के, नीचे के घर के। फिर उसके बाद हम लोग उसको उसका क्रियाक्रम करने के लिए लेकर गए ग्राउंड में। तो मैंने उसको गोदी में ही रखा था। मैंने जब भी लेकर जा रहे थे, अखिल भाई सब लोग कार से आए, हम लोग ऑटो से निकल गए और फिर बस वहाँ पे जाके जो भी क्रियाक्रम है उसका किया। हमने जो भी बम्बन है उनसे पूछा था क्रियाक्रम कैसे करवाना वगैरह, तो सब करवाई। और बस घर में का माहौल, मतलब 3 से 4 दिन तक किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। देखो आप कितना भी माइंड सेट कर लो कि उम्र है, जाना है सबको एक दिन, पर जाने के बाद जो हाल होते हैं वो बहुत ख़राब सिचुएशन होती है। मुझे पता नहीं था मैं इतना सब कुछ ब्लॉग में बोल पाऊँगा, पर अभी टफ़ी जाने को करीबन 10 से 12 दिन हुए, तो अभी हम थोड़े बहुत नॉर्मल हुए। क्योंकि जब भी हम नीचे जाते हैं वो जगह पे बैठता है, जहाँ बैठता था वो जगह को देखना तो मतलब बहुत ख़राब लगता है। हमारे जो अपार्टमेंट में लोग रहते वो भी बोलते थे कि भाई एकदम सुमसाम हो गया सब कुछ। भले ही वो 1-1.5 महीने से उसने भूखना वगैरह सब बंद कर दिया था, उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, फिर भी वो रहने के बाद ऐसा लगता था भाई है कोई घर में। पर आज भी मैं जब भी सुबह घर से जाता हूँ, मैं वो जगह के पैर पड़ के जाता हूँ जहाँ पे टफ़ी बैठता था। एक्चुअली देखा है तो टफ़ी ने 4 साल पहले जब उसका ऑपरेशन हुआ था स्टोन का, तभी डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये हम लोग ऑपरेट तो कर रहे हैं, पर इसका भरोसा नहीं है अगर ऑपरेट करते करते चला जाए, क्योंकि उम्र उसकी तब 12 साल थी। वो स्टेज से भी निकला। उसने अखिल भाई की शादी देखी, नायरा को देखा, निखिल भाई की शादी देखी, अबीर को देखा, मेरी शादी देखी, राधिका को देखा, और सबका सब कुछ सही होने के बाद ही उसने हमको छोड़ के गया। और घर वाले सभी बोलते हैं वो आने के बाद हमारी लाइफ चेंज हुई थी, क्योंकि सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर वो आने के बाद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। हम उसको लकी चार्म बोल सकते थे, क्योंकि उसके आने के बाद लाइफ टर्न हुई थी हमारी। वो ऑपरेशन के बाद भी उसने 4 साल निकाले, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉग्स
जनरली इतना नहीं जीते। जैसे भी डॉक्टर ने हमें बताया था, आपने जितनी सेवा की उतनी बहुत है। 16 साल तक कोई डॉग नहीं जीता है, और अगर वो जी रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। पर ये भी बात है कि उसके जाने के बाद घर बहुत खाली हो गया। मतलब एक 16 साल तक अगर कोई आपके साथ रहता है तो आपका परिवार का हिस्सा बन जाता है। डॉग से तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने वो उसको इतना सा लाया था, मैं जब था वो एक महीने का होगा जब लाया था तब, और तब से अब तक 16 साल। तो घर वाले मेरे को यही समझाते हैं कि तूने बहुत सेवा की, उसका ध्यान रखा, 16 साल कोई डॉग नहीं जीता है। पर मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको 16 साल दिए, पर उसने पूरी लाइफ हम सबको दी है। उसके लिए तो हम ही उसका परिवार थे, तो उसने पूरी लाइफ हमारे साथ जी है। पर ठीक है, आज कहीं भी हो, अच्छे से रहे, खुश रहे, यही बोल सकते हैं। अब पता नहीं अपने को फ्यूचर में क्या होता होगा, वो गुजरने के बाद उसको नया जन्म मिला है या कहाँ है, वो चीज़ें सब अनसॉल्व है। बस अपन मन को समझाते रहते हैं कि वो कहीं भी होगा, ठीक होगा। मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि लास्ट टाइम मैं टफ़ी के साथ में नहीं था। इस चीज़ को लेके मैंने खुद को इतना टॉर्चर किया, ऐसा ही बोल सकता हूँ। बहुत वही चीज़ें मेरे माइंड में आती थी। मैंने इतने साल उसके साथ रहा, सब किया, पर आखिरी टाइम में मैं उसके साथ नहीं था। उस चीज़ का बहुत बुरा लगता है। तो सब लोग यही समझाते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती। किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, कहाँ किधर होनी है, वो सब भगवान के हाथ में है। तो हम कितना भी कुछ भी ट्राई कर ले, जो होना है वो होके ही रहेगा। तो ये सिचुएशन से निकलते निकलते मुझे काफ़ी दिन लग गए, क्योंकि हर बार मेरे दिमाग में वही चीज़ आती थी बार बार कि काश मैं उसको वापस लेके आता, क्योंकि हम उसको अगले दिन मॉर्निंग में वापस लाने वाले थे। और अगले दिन मॉर्निंग में तो ऐसा ही फ़ोन आ गया। बस उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। टफ़ी गुज़रने के बाद कभी मेरे सपने में नहीं आया, पर अभी जब मेरा बर्थडे था उसी दिन मेरे सपने में आया। वो एक्चुअली हो सकता है मैं उस दिन उसके फ़ोटो वगैरह देखे तो आया होगा, पर क्या पता उसी दिन आना था उसको भी सपने में। तो ऐसा हुआ। अभी हम सब लोग धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, पर वो भुलाने जैसी चीज़ तो है नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा नॉर्मल होने में। तो उस दिन जो भी चीज़ें हुई, मैं आपको, हमने शूट तो करी क्योंकि ब्लॉग लेने की तो हिम्मत थी नहीं, पर बोला शूट करके रख लो, हम लोग डालेंगे। तो फिर हमने शूट करके रखे उस दिन की चीज़ें, तो वो देखते हैं और आज का ब्लॉग एंड करते हैं।